अगर तुम भी एम्बिशियस हो बट लेजी हो जैसे मैं था एक टाइम पे, तो ये वीडियो को जरूर से एंड तक देखो क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा पर्सपेक्टिव और तुम्हारी लाइफ दोनों चेंज कर देगा। अब इस वीडियो को एक कहानी से शुरू करते हैं। इस कहानी में दो कैरेक्टर है, एक है आदि, दूसरा है सौरभ। आदि और सौरभ दोनों पढ़ाई में एवरेज से होते हैं। स्कूल टाइम से लेके आज तक उनको 70-80% में ही मिलते थे। अब 11th-12th पास आउट करने के बाद उनकी कॉलेज लाइफ शुरू हो जाती है। क्योंकि वो पढ़ाई में कभी इतने अच्छे थे नहीं, तो उनको टीयर 3 कॉलेज मिलता है। अब अगर तुम टीयर 3 कॉलेज से हो तो तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ का माहौल कैसे होता है। अब दोनों भी कॉलेज बंक करते थे, कॉलेज में ज्यादा क्लासेस अटेंड करते नहीं थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, अपने सारे मजे सारे ऐश क्लासेस बंक करना और घूमना फिरना हर रोज करते थे। फर्स्ट ईयर में सौरभ और आदि ने यही सेम चीज की है। बट फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं सौरभ को समझ में आ गया था कि भाई मेरे पास टाइम लिमिटेड है और अगर मेरे एम्बिशंस बड़े हैं तो मेरे को कहीं ना कहीं एक्शंस लेना शुरू करना पड़ेगा अगर मुझे उस तरीके के रिजल्ट चाहिए है। क्योंकि एम्बिशंस दोनों थे, तो दोनों को मिलेनियर बिलियनियर बनना था और दोनों को पैसा कमाना था, क्योंकि वो उस तरीके की लाइफस्टाइल अफोर्ड कर पाए और अपने घर वालों को भी खुश रख पाए और जो वो चाहे वो खरीद सके और जो वो चाहे उस तरीके की लाइफ जी सके। कहीं ना कहीं सौरभ को ये समझ में आ गया था कि अगर उसको ये लाइफस्टाइल जीनी है तो उसको बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट पढ़ाई में पहले से ही नहीं था, तो कॉलेज वो वैसे भी अटेंड पास आउट होने के लिए ही करते थे। तो सौरभ को जब ये ट्रिगर हुई बात कि अभी उसको बिजनेस करना चाहिए, तो वो फिगर आउट करने लग गया, वो रिसर्च करने लग गया कि वो किस तरीके से बिजनेस में पैसे कमा सकता है और कौन सा बिजनेस उसको कॉलेज टाइम में शुरू करना सही रहेगा। रिसर्च करते करते सौरभ को पता चलता है कि फ्रीलांसिंग जैसी चीज कुछ होती है और किस तरीके से वो कोई स्किल को सीख कर उस स्किल को मार्केट में बेच सकता है। इस तरीके से सौरभ वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखना शुरू कर देता है। पहले के 2-3 महीने वो वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीख जाता है। वेर एज ऑन द अदर साइड आदि अभी भी मजे करने में बिजी है। सेकंड ईयर शुरू हो गया है बट आदि अभी भी व्यस्त है घूमने फिरने में, लड़कियां घुमाने में और कॉलेज बंक करके मजे करने में। आदि की बात बाद में करते हैं, पहले बात कर लेते हैं सौरभ की। तो क्योंकि इसने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी, तो वो अपने दोस्तों को भी बताता है कि किस तरीके से वो वीडियो एडिटिंग सीख रहा है। वो अपने कुछ प्रोफेसर से भी शेयर कर देता है और फॉर्चुनेटली एक प्रोफेसर के पेरेंट का होटल होता है उसी पर्टिकुलर सिटी में। तो वो प्रोफेसर उनको ऑफर करती है कि क्या तुम हमारे होटल के लिए एक वीडियो शूट और एडिट करके दे सकते हो। और सौरभ इस अपॉर्चुनिटी को ना नहीं बोलता है क्योंकि उसके लिए ये अपना पहला प्रोजेक्ट होता है। अब वो जाता है, शूट करता है, एडिट करता है सारी चीजें और क्लाइंट को देता है और क्लाइंट भी रिजल्ट देख के काफी खुश होता है। कहीं ना कहीं सौरभ का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो अपनी सर्विस के बारे में और ज्यादा लोगों को बताना शुरू कर देता है। वो सिमिलरली फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज बेचना शुरू कर देता है और देखते ही देखते 7-8 महीने में वो फाइवर पे लेवल 1 सेलर बन जाता है। इसके साथ साथ वो कॉलेज इतना रेगुलर अटेंड नहीं करता है क्योंकि उसका कॉलेज और पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पर वो अभी लेक्चर बंक करके टाइम पास नहीं करता है, वो अपने स्किल पे काम करता है और फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पे काम करता है। अब सौरभ को समझ में आ जाता है कि अगर उसको कहीं ना कहीं इस फ्रीलांसिंग बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाना हो तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में इस सर्विस को सेल करना होगा। और एग्जैक्टली वो वही करने लगता है। वो इंडियन क्लाइंट के साथ साथ इंटरनेशनल क्लाइंट को भी वो सर्विसेज बेचना शुरू कर देता है। अगेन सेम ये चीज उसको कोई बताता नहीं है, वो यूट्यूब से सर्च करता है, सीखता है और फिर इंप्लीमेंट करता है। अभी देखा जाए तो कॉलेज का ड्यूरेशन खत्म होते हुए आता है, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाता है और थर्ड ईयर के बाद आती है प्लेसमेंट। अब क्योंकि सौरभ और आदि दोनों एम्बिशियस थे और दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब करने में, बट उनको करना था बिजनेस और दोनों को बनना था मिलेनियर। बट अगर तुम आदि की सिचुएशन देखते हो तो उसके पास करंटली कोई स्किल नहीं होती है, तो अनफॉर्चुनेटली उसको वो कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठना पड़ता है। अब यहाँ पे मैं किसी भी कुछ जॉब करने वाले को डाउन नहीं दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट स्टोरी सौरभ और आदि की है। बिना इंटरेस्ट के होते हुए भी आदि को जब प्लेसमेंट के लिए बैठना पड़ता है तो उसका 4 लाख का पैकेज लगता है। क्योंकि वो टीयर 3 कॉलेज से था तो तुम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। पर आदि को जब जॉब लगता है तो वो खुश नहीं होता है क्योंकि जो उसको करना था वो कर नहीं पाया है और क्योंकि उसके पास कोई स्किल नहीं थी, तो पैसा कमाने के लिए उसको वो जॉब लेनी पड़ी। और ये सारी कहानी होने के बाद जब सौरभ और आदि मिलते हैं तो सौरभ बताता है कि किस तरीके से उसने फ्रीलांसिंग में इतना प्रोग्रेस कर लिया है और किस तरीके से वो पैसे कमा रहा है। आदि ये देख के ये समझता है कि यार कहीं ना कहीं ये चीजें मैं भी कर सकता था पर मैंने टाइम वेस्ट किया। हमारे दोनों के एम्बिशंस कितने सेम थे, हमें दोनों को बिजनेस करना था, हमें दोनों को पैसा कमाना था, खूब पैसा कमाना था और अपने घर वालों को और खुद को ऐसी लाइफस्टाइल देनी थी और खुशी देनी थी। बट कहीं ना कहीं आदि वो चीज करने में फेल हो गया था और आदि को अपनी गलती समझ रही थी। पर अनफॉर्चुनेटली वो उस टाइम में वापस जाके चीजें बदल नहीं सकता था क्योंकि वो तो पास था उसका। अब जब ये पूरी कहानी खत्म हो गई है तो मैं आपको ये बता दूं कि आदि और सौरभ ये दोनों मैं ही हूँ। बस यहाँ पे जो सौरभ का कैरेक्टर है वो मेरा रियल कैरेक्टर है और आदि का कैरेक्टर एक सुपरफिशियल कैरेक्टर है। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद फ्रीलांसिंग शुरू कर दी थी और आज जब मैं 25 साल का हो गया हूँ तो शायद कॉलेज प्लेसमेंट में जितने
साल का पैकेज लगता था उतने आज मैं महीने के कमा लेता हूँ। और बात यहाँ पे बस पैसे की नहीं आती, यहाँ पे बात आती है फ्रीडम की, क्योंकि आज मेरे पास फ्रीडम है तो मैं ये वीडियो शूट कर पाता हूँ। क्योंकि मेरे पास आज फ्रीडम है तो मैं अपनी एजेंसी पे दिन या फिर रात में कभी भी काम कर सकता हूँ। मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं किसके अंडर काम नहीं करता हूँ। और क्योंकि मेरे 8 लोगों की टीम है, उनको मैनेज करना, उनको संभालना, उसमें भी एक अलग ही फन होता है। तो इस कंप्लीट कहानी को नैरेट करने का मेरा यही गोल था कि अगर तुम 18, 20, 22, 25 कितने भी एज के हो और तुम सोचो कि तुम क्या कर रहे हो करंटली अपनी लाइफ में, क्या तुम अपनी लेजीनेस की वजह से अपने गोल्स को, अपने एम्बिशंस को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो? क्या तुम डेली एक्शंस नहीं लेते हो उस गोल को अचीव करने में? मेरे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आज मैं 25 साल का हूँ। सोचा अगर 20 साल की उम्र में मैंने वो डिसीजंस नहीं लिए होते जो कि मेरे लिए काफी हार्ड चॉइसेस थी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था क्लबिंग करने का, मेरे पास ऑप्शन था मजे करने का, मेरे पास ऑप्शन था टाइम पास करने का कॉलेज बंक करके। बट वो हार्ड चॉइसेस मैंने तब ली कि नहीं, मुझे टाइम इन्वेस्ट करना होगा अपने स्किल्स को सीखने में, और वैसी हार्ड चॉइसेस तुम्हें लेनी पड़ेगी। आज जब मैं 25 साल का हूँ तब मैं हैप्पी हूँ कि भाई 20 साल की उम्र में मैंने अगर ये चॉइसेस नहीं ली होती तो शायद आज मेरी कहानी आदि की जैसी होती, जहाँ पे मैं रेगुलर जॉब कर रहा होता, जो कि मुझे दिल से नहीं करना था। अब तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हें ऐसी जिंदगी जीनी है जहाँ पे तुम खुश नहीं हो, जहाँ पे तुम कोसते रहोगे कि शायद मैंने उस टाइम पे वो चीज कर ली होती तो आज कहानी कुछ और होती? डिले कभी नहीं होता, आज भी तुम शायद शुरू कर सकते हो वो चीजें। क्योंकि अगर तुम्हारे पास एम्बिशंस है तो वो एम्बिशंस एक रीजन के लिए है तुम्हारे पास, और अगर तुम सोच सकते हो कि ये चीज हो सकती है तो वो चीज 100% पॉसिबल हो सकती है। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें उसके लिए एक्शन लेनी पड़ेगी, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना एक्शन लिए, बिना कर्म किए तुम्हें कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। रिग्रेट से बड़ा मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और कोई रीजन चाहिए होगा कि अगर तुम एम्बिशियस हो पर लेजी हो, और अभी भी अगर तुम अपने बेड से उठ नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो और एक्शंस नहीं ले पा रहे हो अपने गोल की तरफ, तो यू शुड रियली आस्क योर सेल्फ, आर यू रियली एम्बिशियस या फिर बस बोलने की बातें हैं? थिंक अबाउट इट। अब इस वीडियो को बंद कर दो और 10-15 मिनट के लिए खुद के साथ शांति से बैठ जाओ और सोचो कि तुम्हारे क्या एम्बिशंस है और तुम्हें उस गोल को किस तरीके से अचीव करना है, और क्या तुम ये लेजीनेस जस्टिफाई कर सकते हो और जो गोल्स है तुम्हारे उसको सैक्रिफाइस कर सकते हो? वक्त निकालो, खुद के साथ बैठो और इन सवालों का जरूर से जवाब दो। इंट्रोस्पेक्शन एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें लाइफ में काफी आगे तक लेके जा सकती है, ऐसे मेरे वन ऑफ द मेंटर ने कहा था। आई होप कि इस वीडियो में से तुम्हें वैल्यू मिली हो। अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।